गुरुवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में सीएम ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों पे समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई हर प्रकार से समृद्ध न हो, जब तक वो विकसित न हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर न हो, जब तक वहां पर सभी प्रकार के साधन और संसाधन और सरकार की संचालित योजनाएं अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे। गांव के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पद पर नियुक्त होकर आप लोग न केवल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह भी आप सब सुनिश्चित करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और कुछ हमारे अभिभावकगण भी आए हैं। उनके चेहरे पर भी आज आपकी सफलता की प्रसन्नता साफ यहां से दिखाई दे रही है। उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी परिवार का कोई बेटा या बेटी जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो स्वयं अकेले तैयारी नहीं करते हैं। उनका परिवार भी, उनके अभिभावकगण भी साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं और मैंने ये सब जीवन में देखा है, इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं किस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को सफल बनाने में, बेटा बेटी को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, समय भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो पूंजी से लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, पहले भी परीक्षाएं होती थी। हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां दिन रात मेहनत करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन उनका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। परीक्षा का परिणाम आता था तो सिलेक्शन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे। नकल माफिया जिनसे पेपर लीक करवाने के एवज में बड़ी रकम वसूलते थे, इसलिए उनका नाम नहीं आता था भाइयों बहनों। और पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी
समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि अब परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और इस कानून में सजा और जुर्माने के जो प्रावधान है वो हमने अत्यंत कठोर रखे गए हैं, जिसका असर आज चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, एक भी प्रकरण परीक्षा लीक का नहीं आया है, एक मामले में भी न्यायालय में कोई बात दायर नहीं हुआ है। अब सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही हैं और हजारों योग्य जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को आज नियुक्तियां मिल रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3.5 सालों में 20,000 से भी अधिक सरकारी नौकरियां संपन्न कराने में हमको सफलता प्राप्त हुई।